नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनर्स एजुकेशन पॉइंट आप सभी एग्ज़ाम्स के, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे, व्यापम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी हो, विद्यार्थी स्वस्थ कैसे रहें, खासकर इस कोविड के समय में कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और एक आदर्श विद्यार्थी को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वह बीमार ना पड़े। तो इसी के तारतम्य में दोस्तों हम आपके लिए यह आज का यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं एक आदर्श विद्यार्थी को कौन कौन से गुणों को अपने अंदर अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और एक न एक व्यक्ति को जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करा सकें। सबसे पहले आवश्यक है दोस्तों, हर विद्यार्थी की एक मॉर्निंग रूटीन हो। मॉर्निंग रूटीन के लिए सबसे पहले आवश्यक है अर्ली टू राइज अर्ली टू स्लीप। और दोस्तों, सबसे पहले जल्दी सोना और जल्दी जागना। इसके बाद एन एप्पल इन आर डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सबसे पहले आप उठकर चाहे तो ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं या फिर किसी ना किसी फल का सेवन जरूर करें जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपके शरीर में पौष्टिक आहार जाए। वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि सभी लोग जंक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में पड़ के और जो हेल्दी डाइट है उसको अवॉइड करते हैं। तो आप लोग एक ना एक फल का जरूर सेवन करिए। इसके अलावा दोस्तों, खासकर एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़रूरी है, 7 to 8 आवर्स स्लीप जरूर हो। और देन आप योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप योगा एक्सरसाइज अगर आप फिजिकली ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए यह आवश्यक है कि आप ध्यान करिए, आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए, आपकी लाइफ की जो भी स्ट्रेस हैं उनको आप निकालने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जंक फूड हेल्थी जंक सॉरी गुड फूड हेल्दी फूड आप उसका सेवन करें, स्पेशली इन नाइट। स्पेशली सर आवश्यक यह है कि नाइट में जो है हम जितना ज़्यादा हल्का भोजन लेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। जंक फूड स्टे अवे। और कोई ना कोई अगर आपकी स्पोर्ट एक्टिविटी है तो आप उसको भी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वह क्रिकेट खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी जो भी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो सिर्फ आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए हो, ना कि उससे आपका टाइम किल हो। तो यह ज़रूरी है कि आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कोई ना कोई करें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कई सारी योगा पोस्चर आपके लिए हम दे रहे हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपको इस पोस्चर में सीधे खड़े रहना है, फिर यहाँ पे आपको इसको आसन बनाना है। इस प्रकार आपको कई सारे आसन दिए गए हैं तो आप इनको देख सकते हैं। और खासकर अभी ठंड का मौसम है तो आप यह भी देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ समय आप मॉर्निंग की धूप जरूर लें जिससे आपको फायदा मिलेगा। धूप जो है वह अगर मॉर्निंग की लेते हैं तो वह निश्चित तौर पर आपके लिए उससे बेनिफिट होता है, बजाय कि आप जो है दोपहर की धूप लेने से बेहतर है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठें और सुबह की धूप लें, और जिससे आप विटामिन डी भी हासिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हेल्दी कंपटीशन रखिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये है कि अगर आपके दोस्त 4 बजे उठ रहे हैं या 3 बजे उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 बजे से उठने लगे। देखिए दोस्तों, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कार्य करिए, आपका टाइम जो है आप उसको करिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब यह है कि आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखिए। आप अपने से प्रतिस्पर्धा रखिए कि मैंने कल कितना पढ़ा था उसके मुकाबले मैंने आज कितना पढ़ा है और आज मैं और कितना पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग यह कह सकते हैं कि आप लोगों को जो है कम ही पॉकेट मनी मिलती है, एक निश्चित सर्टेन अमाउंट ही मिलता है जिसको आप मुश्किल से आपका गुजारा चलता है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए भी ज़रूरी है आप उस पैसे में से भी थोड़ा थोड़ा बचाइए। आप थोड़ा थोड़ा जो भी आपकी पॉकेट मनी मिलती है या फिर आपको कपड़े खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं तो आप वह थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके और उससे आप बुक्स खरीद सकते हैं। बुक्स खरीदने के अलावा आप उससे अपना कोई भी जो है आप कुछ आपको गैजेट खरीदना है या फिर आपको जैसे इंटरनेट का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर कोई स्टडी मटेरियल आपको परचेस करना है तो आप उन पैसों से परचेस करके आप अपने खर्चों में से कुछ कटौती करके और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं।
और जैसे आपको पेन खरीदना है, बुक्स खरीदनी है, आपको रजिस्टर खरीदने हैं, तो धीरे धीरे आप बचत की आदत डालिए, बजाय कि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आप पार्टी कर रहे हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को ट्रीट दे रहे हैं, आप किसी होटल में चले गए और सब लोगों को आप चाय पानी और ये सब अपनी तरफ से करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइए, अपनी पॉकेट मनी सेव करिए और उस पॉकेट मनी का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीज़ों में लगाइए, जो कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी। दोस्तों, इसमें हमने आपके लिए कुछ जो है चीज़ें हैं जो बहुत ही सामान्य है, लेकिन यह बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं करना भूल जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 लीटर वाटर इन अ डे आपको पीना चाहिए। 5 से 6 लीटर वाटर दोस्तों इतना होता है कि आप 6 लीटर या फिर आप 10 से 12 ग्लास आपको पानी दिन भर में पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आप ज़्यादा स्फूर्ति रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, पानी पीने से स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है या किसी चीज़ की टेंशन होती है, सबसे पहले आपको जो है सांसें लेकर, गहरी सांसें लेकर और आपको पानी पीना चाहिए। इसके अलावा वॉक अराउंड द ब्लॉक, इवन अ शॉर्ट वॉक कैन गेट योर एंडोर्फिन्स फ्लोइंग। दोस्तों, सबसे पहले आप छोटी छोटी वॉक करने की आदत डालिए। अगर आप लंबे सफ़र के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप छोटी छोटी जो है 1 किलोमीटर चलिए, 500 मीटर चलिए, 2 किलोमीटर चलिए। अगर आप एक्सरसाइज, रनिंग, योगा वगैरह नहीं कर सकते हैं तो वॉकिंग करने की आदत डालिए, जिससे निश्चित तौर पे आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होगा। पढ़ाई करते करते वक्त अक्सर जो है स्टूडेंट्स का वेट गेन होने लगता है, और खासकर अभी कोविड के दौरान कई सारे लोग जो अपने घरों से निकले नहीं थे बाहर, उनके लिए ये समस्या आम है। उसके लिए आपको करना यह है कि आप धीरे धीरे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अभी भी आप टाइम निकाल के और वॉक करने के लिए जा सकते हैं। स्पेंड टाइम इन द सन, अ फ्यू मिनट इन द लाइट कैन ब्राइटन योर डे। हम इससे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आपको दिन में धूप लेना है। सिप टी फॉर एनर्जी विदाउट आ क्रैश। देखिए, आप कई लोगों को जो है आदत पड़ जाती है चाय पीने की, तो दोस्तों चाय भी आप ऐसी चाय लीजिए जो हेल्दी हो। उसमें ये नहीं कि आप बहुत सारी शक्कर या फिर बहुत सारे अन्न जो है, आप उसमें ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, जो आपके लिए रिफ्रेश करे। इसके अलावा ईट मोर मिनी मील्स, आप छोटे छोटे भोजन को बार बार खा सकते हैं, जिससे आपका वेट गेन नहीं होगा। जैसे दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा भोजन करिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट आप ज़्यादा कर सकते हैं, इसके बाद लंच, और इसके बाद आप इसके बजाय आप बाहर का खाने की बजाय, बाहर का खाना अभी तो कोविड की वजह से बहुत ही डेंजरस है, इसके बजाय आप घर का खाना प्रेफर करिए। और बाहर भी अगर आप जा रहे हैं तो घर का लंच बॉक्स लेके जाइए, जो कि ना सिर्फ आपको कोविड से ही बचाएगा, बल्कि आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगा। दोस्तों, पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके कई सारे दिन बर्बाद हो जाएंगे, और कई सारे दिन बर्बाद होने से आपकी पढ़ाई का बहुत लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सारी जो ड्रिल हैं इनको अभी से सेट करना है, ये सारी चीज़ों की आदत आपको अभी से डालनी है। हम कुछ आपको नई बातें नहीं बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि आपको पता है। टेक अ टेक ब्रेक। टेक ब्रेक का मतलब ये होता है दोस्तों, हम ऑल टाइम फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल में लगे रहते हैं। इससे बजाय बेहतर है कि हम कुछ मिनट का इनसे ब्रेक लें। चाहे वह सोते समय ले सकते हैं, या फिर जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम आप शुरुआत में प्रयास करिए 10 मिनट अपने फ़ोन को आप बंद रखिए। 10 मिनट, 5 मिनट से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप इस प्रकार जब अपने फ़ोन से थोड़ा सा छुटकारा पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद है दोस्तों, हम जैसा पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एन एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। इसके अलावा आप तुलसी की लीफ जो है, तुलसी की पत्तियों का भी आप हर्बल टी के रूप में सेवन कर सकते हैं। और अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एक ग्लास में और लेमन की कुछ बूंदें डालकर आप मॉर्निंग में खाली पेट पी सकते हैं। एक कप मिल्क भी आपको दोस्तों पीना चाहिए, जिससे आपकी बोन डेंसिटी आपकी मजबूत होगी, और उससे आपको लाभ यह रहेगा कि आप हड्डियाँ आपकी ताकतवर रहेंगी, तो आप जल्दी थकेंगे नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप मिल्क पिए। 3 लीटर्स वाटर इन आर डे, नो डिसीज, जैसा कि हम आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फिर है दोस्तों
एक जो विद्यार्थी होता है, तो एक विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी क्या होता है? आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो रोज पढ़ने की आदत डालता है, ना कि वह जो एग्जाम पढ़ने पर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है। एग्जाम का एक दिन पहले पढ़ने से कभी किसी भी व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं हुई है दोस्तों। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने से हम एवरेज नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन एवरेज नंबर से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें सिलेक्शन की ओर जाना है तो हमें निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा पढ़ना होगा। फिर दोस्तों, पढ़ने का स्थान बार बार परिवर्तित ना करें। जैसा कि सभी टॉपर्स कहते हैं, आपका जो स्टडी रूम हो या फिर आपका जो छत हो, आप फिर उसी जगह पे जाइए। कई सारे बच्चे कभी मेट्रो में पढ़ते हैं, कभी आई बस में पढ़ते हैं, कभी ग्रुप स्टडी में पढ़ते हैं, कभी गार्डन में पढ़ते हैं। तो उससे क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है। और जब आप अपने दिन का ओवरऑल एवेल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आप जानेंगे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपकी जो है आउटपुट ज़ीरो रहा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप एक दो जगह फिक्स करें, उन्हीं में पढ़ें और अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा बनाएं। जैसे जहां आप पढ़ते हैं तो वहां कुछ आप मोटिवेशनल कोट्स चिपका सकते हैं, टॉपर्स की फोटोग्राफ चिपका सकते हैं, जिससे आप लगातार लगातार आप इंटरेक्टिव रहें। इसके अलावा दोस्तों, सिलेक्टिव मटेरियल से आप पढ़ें। स्टे अवे फ्रॉम ग्रुप स्टडी, सेट योर प्रायोरिटी। दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट कभी नहीं कहता कि आप ग्रुप स्टडी पर फोकस करें, बल्कि हमारा फोकस यह है कि आप खुद के साथ जितना टाइम बिताते हैं, आप खुद जितना पढ़ते हैं, आप अगर आपको ग्रुप स्टडी करनी है तो आप उसका सिर्फ एक दिन निर्धारित कर लीजिए। जैसे कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप संडे को ग्रुप स्टडी करेंगे, तो संडे को आप पहले से टॉपिक तैयार करके जाइए कि आज मैं जो है टॉपिक, इस पर अपने दोस्तों से चर्चा करूंगा। तो उससे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ग्रुप स्टडी में कुछ बहुत अच्छा आपके लिए हासिल होगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए हासिल नहीं होगा, बल्कि आपके 6-7 घंटे कब बातों से व्हाट्सअप से आपकी गॉसिप्स पे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान लगाकर पढ़ें। ध्यान लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप अगर आपको बेड पर पढ़ने की आदत है तो ठीक है। अगर आपको बेड पर पढ़ने की आदत नहीं है, टेबल चेयर पर पढ़ने की आदत है, तो बहुत अच्छा है। टेबल चेयर पर पढ़िए। एक एक घंटे के बाद आप ब्रेक जरूर लेते रहिए ताकि आप रिफ्रेशमेंट हो जाएं। और ब्रेक आप फ़ोन का ना लेकर, आप उस समय जैसे हमने बताया, आप हर्बल टी ले सकते हैं। आप आप जो है कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, या फिर उस समय आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ अपनी हॉबी जो है वो कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। तो ऐसा आप एक एक घंटे में ब्रेक लीजिए। जो भी पढ़ें उसे रुचि से पढ़ें और बार बार पढ़ें और मन में बार बार दोहराएं। दोस्तों, पावर ऑफ रिपीटेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसकी वैल्यू समझेंगे। आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, उसी से आपकी जो है चीज़ वह स्ट्रांग होगी। पढ़ने के कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखें, दिमागी थकान से दूर रहें और मनोरंजन के लिए भी आप अपना समय निर्धारित करें। दोस्तों, जैसे आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करते हैं, वैसा विनर्स एजुकेशन पॉइंट कहता है कि आप जो है वह मनोरंजन के लिए समय निर्धारित करिए कि आप सिर्फ इतने बजे से इतने बजे तक ही मनोरंजन करेंगे, या फिर आप इतने बजे से इतने बजे तक ही मोबाइल देखेंगे। इसके अलावा आप मोबाइल नहीं देखेंगे, या इसके अलावा आप घूमने नहीं जाएंगे, या फिर अगर आपको मूवी देखना का शौक है तो आप सिर्फ संडे को जाएंगे, इसके अलावा आप किसी दिन नहीं जाएंगे। आप शादियों को अवॉइड करेंगे। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करती है, आप उनसे दूर रहेंगे। दोस्तों, चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम इसको यहीं पे शॉर्ट करते हैं। आपके लिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को करते हैं। जैसे कि आपको गॉसिप से दूर रहना चाहिए, सोशल मीडिया का ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और खासकर उनको दीवारों पर चिपका लें, ताकि जब भी आप डिमोटिवेट हो तो वह लक्ष्य आपको बार बार दिखे और आप उनसे मोटिवेट होती रहे। उन सभी कामों से दूर रहें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज़पेपर का अध्ययन करें, करंट से अपडेट रहें, जो कि आपकी समझ विकसित करेगा। करंट न्यूज़पेपर पढ़ने से दोस्तों, खासकर उसमें अभिव्यक्ति वाला जो पोर्शन होता है, आपको थिंकर्स के थॉट्स पढ़ने हैं। जैसे चेतन भगत वगैरह हैं, शशि थरूर, चेतन भगत, और भी कई सारे अच्छे राइटर हैं जो कि अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा आप करंट जो फ्रंट पेज है उसको पढ़ना है, चुनावी मुद्दे,
तो न्यूज़पेपर पढ़ने से भी कई सारी समझ विकसित होती है, कई सारी योजनाओं का पता चलता है। तो आप न्यूज़पेपर अवश्य पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट की ये प्रस्तुति है सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी। ये हर उस स्टूडेंट के लिए समर्पित है जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल किताब है जिसका शुल्क न्यूनतम 50 रुपये रखा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके कुछ अंश जो है ग्रुप में भी डाले गए हैं, तो आप ग्रुप को देख सकते हैं। इसके अलावा नो मोर सोशल मीडिया, टेक बैक योर लाइफ। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आपने इतना समय देकर हमारे इस वीडियो को सुना। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। कई सारे लोगों का इससे भला हो सकता है। अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्त, अपने कोचिंग ग्रुप्स में इस चैनल की लिंक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।